हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सिर्फ आप आलू और साबूदाना के साथ में भी कुछ अच्छा सा पापड़ बना सकते हैं। तो ये पापड़ की रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगी और लच्छा पापड़ आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और आप जब इसे तलेंगे तो ये अपनी साइज़ से डबल हो जाएगा और खाने में उतना ही क्रंची भी होगा। तो आप अगर मेरे साथ बने रहे तो आप नवरात्रि स्पेशल एक पापड़ की रेसिपी ले सकते हैं। साबूदाना का पापड़ बहुत ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है और सबको पसंद भी आता है और ये इतना ज़्यादा क्रंची होता है कि आप हाथ में जैसे लेते हैं मसलते हैं और ये आपका क्रिस्पी इस तरह से टूट भी जाता है और खाने में उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आपके लिए लेकर आई हूँ लच्छा आलू पापड़ की रेसिपी, जिसके साथ में साबूदाना का एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप साबूदाना की रेसिपी व्रत में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अगर हम पहले से प्रिपेयर करके रख देते हैं तो प्रिपरेशन हमारी इजी रहेगी नवरात्रि के लिए। तो यहाँ पे आप नवरात्रि का दूसरा दिन ही है, आप ये पापड़ इजीली बना सकते हैं क्योंकि तो 1 से 1.5 दिन में सूख जाएगा। तो आप साबूदाना को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। यहाँ मैं सिर्फ 1 कटोरी साबूदाना से बना रही हूँ। अभी आपने मेरी साबूदाना की रेसिपी बहुत पसंद की, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो मैं व्रत की बहुत स्पेशल सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। यहाँ हमने साबूदाना को भिगोना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ साबूदाना को इस तरह से धोकर और इसका पानी निकालना है। अब इस रेसिपी को बनाने में आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं होने वाला है। ना आपको आलू को उबालना है, ना आपको घंटों साबूदाना को चलाना है। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो हमने इस तरह से ये पानी निकाल दिया है। अब यहाँ पे पानी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप देख सकते हो सारे साबूदाना का पानी निकल चुका है। तो हम इन साबूदाना को स्टीम लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने ये कुकर के ऊपर अपनी छलनी को लगा दिया है। इस तरह से लगाइए कि ये जो छलनी है अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छलनी को हमने अच्छे से सेट कर दिया है। तो अगर आप थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं तो आपका यही स्ट्रेनर बन जाता है। तो आपके लिए हज़ारों रुपये खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आप झटपट से घर के सामान से इस तरह से बना सकते हो। तो हमने इसको ढक के पकाना है। अब ढक के पकाने का भी एक रीज़न है, यहाँ पे ये पानी की स्टीम से ही तैयार हो जाएगा। तो आपको साबूदाना को अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं है। आप बीच में चेक कर सकते हो, ये एकदम खुला खुला सा साबूदाना है। आप जब इसको स्टीम लगाएंगे तो ये हल्का सा चिपचिपा और ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाएगा। तब तक आपको इसको पकाना है, बस यहीं तक हमारी गैस का उपयोग होगा। बाकी अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है गैस की तो आप साबूदाना पापड़ में आपको कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे हम ले रहे हैं 4 आलू। जी हाँ, हम 4 आलू के साथ में ये बना रहे हैं और आलू के जो लच्छे होते हैं उससे बहुत सारी नमकीन बनती है। अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट रेसिपी वही लाने वाली हूँ और इस तरह से आप नमकीन बनाकर घर में रख सकते हैं और सब इंजॉय कर सकते हैं। पूरी नवरात्रि ये नमकीन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो पापड़ भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, आपको पता है। झटपट हम इसको तलकर खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रेट कर रही हूँ। तो ग्रेटर का थोड़ा बड़ा वाला हिस्सा ले रही हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे लच्छे बहुत अच्छे से निकल के आएंगे। अब आप जब भी आलू का प्रयोग करते हैं तो उसको पानी के साथ में ही रखिएगा, नहीं तो आपके पानी से आलू अब काले हो जाएंगे बिना पानी के। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पानी के अंदर ही इसको घिस रही हूँ ताकि हमारे जो लच्छे हैं वो अच्छे से काले नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो लच्छे हमारे एकदम वाइट हैं। अब इस तरह से चारों आलू को हम ग्रेट कर लेंगे और 4 आलू के साथ में देखिए कितने सारे हमारे लच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो इन लच्छों की मैंने 2 रेसिपी बनाई थी। अब दूसरी रेसिपी आपने देखी है, जो साबूदाना की मैंने टिकिया बनाई थी, वो आप 9 दिन तक टिका सकते हैं और आपको फ्रिज में बना के रखने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो उसका मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आलू के लच्छों को मैं 3 से 4 पानी से धो लूँगी। अब सारा स्टार्च हमें निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसका स्टार्च नहीं निकाला तो आपका जो आलू का लच्छा है वो अच्छा नहीं बनेगा और वो चिपचिपा सा होगा और बिल्कुल भी आपके आलू के लच्छे एक एक करके खुलेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लच्छे एकदम सफ़ेद से हो जाते हैं, क्योंकि हम बार बार जब पानी से धोते हैं तो सारा स्टार्च निकल जाता है। तो इसका अब इस स्टेज पे पानी निकाल देना है हमें। और साबूदाना भी हमारा प्रिपेयर हो चुका है, आप देख सकते हो ये कैसा चिपचिपा सा हो गया है। अब इस तरह से आप इस साबूदाना की कई रेसिपीज बना सकते हैं, आप इसके बड़े भी बना सकते हैं। तो आप साबूदाना भिगोना भूल गए तो इस तरह से आप बड़े जल्दी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं साबूदाना का जो हमने प्रिपेयर किया था वो एक बड़े बाउल में डाल देती हूँ। अब इस तरह से ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और आप झटपट बना के इसको खा सकते हैं। आपके घर में सबको ये पसंद आएगी। साबूदाना के लच्छे
पापड़ बहुत टेस्टी भी लगते हैं और क्रंची भी होते हैं। तो जो आलू हमने लच्छा बना के रखा था वो डाल देते हैं। अब हमें इस तरह से डालना है कि हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और सारे साबूदाना को इस तरह से हाथ से मैश कर लेंगे। ये जो रेसिपी है आपको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और क्रंची भी लगेगी और मुंह में जाके घुल भी जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो साबूदाना है वो अच्छे से स्टीम होना चाहिए। अगर अच्छे से स्टीम नहीं हुआ तो आप जब साबूदाना का पापड़ तलोगे तो वहाँ पे आपको साबूदाना में एक अजीब सा क्रंच आएगा जो अच्छे से पकने के कारण नहीं होता है। तो अच्छे से आपको पकाना है यहाँ पे साबूदाना को। हमारा साबूदाना को हम इस तरह से हाथ से मैश करते जाएंगे ताकि इसका जो साबूदाना का स्टार्च है वो आलू में मिलकर इसको चिपचिपा सा बना देगा और हमारा जो पापड़ है वो इजीली बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साबूदाना को हम हाथ से ही चला रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम आलू का लच्छा मिलाते जाएंगे ताकि हमारा सारा साबूदाना हाथ से हो जाएगा क्रश। आप साबूदाना के पापड़ किस तरह से बनाते हो ये भी मुझे बताइएगा, और ये रेसिपी आपने पहले कभी बनाई हो तो मुझे बताइएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। आप चाहे तो इसे बिना नमक का भी बना सकते हैं। नमक डालने के बाद में इसको अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये अच्छे से सेट भी हो चुका है तो हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं पापड़ बनाने की। तो मैंने यहाँ पे लकड़ी के पट्टे पे बनाया है क्योंकि आप आजकल पॉलीथीन और इतना नहीं रहता है और वो हाइजीनिक भी रहता है। तो मैं यहाँ पे लकड़ी के पट्टे पे बना रही हूँ इसको। तो पट्टे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था विनेगर और उसके सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन मैं हमेशा घर पे बना के रखती हूँ, उसकी विधि भी आपको दे सकती हूँ आप चाहे तो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। तो मैं एक बार फिर से इसको मिला लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे साबूदाना का पाउडर भी मिला सकते हैं, पर वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ही इसको हाथ से उठाइए और आप इसके लच्छे बना लीजिए। आप चाहे तो सीधा ही इसको इस तरह से हाथ से फैला सकते हैं और आप चाहे तो इसे आकार देने के लिए एक चूड़ी का प्रयोग भी ले सकते हैं। तो मैं दोनों ही आपको प्रोसेस बता देती हूँ। इस तरह से ये पापड़ आपका बहुत अच्छा बनेगा और सारा लच्छा अच्छे से निकल के आएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको चूड़ी वाला बता रही हूँ। चूड़ी वाले में भी आप 1 चम्मच ये ऐसे डालिए और हाथ से प्रेस कर दीजिए। इसमें ये होगा कि आपका शेप अच्छा होगा और आलू के लच्छे बिखरे बिखरे से नहीं लगेंगे। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ये बताइएगा। और इस तरह से आप पापड़ इजीली घर पे बना सकते हैं। अब आपको घंटों तक बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप झटपट से इस तरह से पापड़ बना सकते हैं। तो रेसिपी बहुत अच्छी है और आप इस तरह से बनाकर इसको सालों तक स्टोर कर सकते हैं। आलू का जो लच्छा सूख जाता है वो उसके बाद में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप इस पापड़ को धूप में सुखाइएगा ताकि आपका पापड़ जल्दी से सूख जाएगा। अगर आप इसको छाया में सुखाएंगे तो आपको पापड़ सूखने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे, फिर तब तक नवरात्रि खत्म हो जाएगी। तो अच्छी धूप में ही इसको सुखाइएगा और आप रात भर इसको रख दीजिए सुखाकर और फिर पूरे दिन की धूप दिखाइए तो शाम को आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। तो आपके 24 घंटे में ये पापड़ बनके तैयार हो ही जाएंगे। तो इसको अच्छे से फैला दीजिए। इस तरह से मैं सारे पापड़ बना लूँगी। अब ये रेसिपी कितनी ज़्यादा अच्छी है, इसको तो बनाने में बच्चों को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय होने वाला है और सब मिलके बनाएंगे तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और झटपट बन भी जाती है। तो मैं फटाफट इस तरह से पापड़ बना रही थी। अभी मैंने यहाँ पे 15 से 20 पापड़ बनाए क्योंकि मैं नवरात्रि नहीं करती हूँ, पर आपके लिए मैंने स्पेशली ये रेसिपी प्रिपेयर की है। तो नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं और माता आपके घर में अच्छे से खुशियाँ लाए और आप इस व्रत को सफलता से कर पाए। और ये देख सकते हैं आप, हमारे लगभग 2 से 3 दिन हो गए क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था, तो ये पापड़ सूख चुके हैं। और ये आलू के लच्छों के कारण हल्का सा इसका कलर ऐसा आया, पर तलने के बाद आप देखिएगा ये सारा हमारा पापड़ ऐसे फूल के तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मूंगफली का तेल चढ़ा चुकी हूँ। मैं हमेशा मूंगफली के तेल का ही प्रयोग करती हूँ। तो व्रत में आप मूंगफली के तेल का प्रयोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हमने पापड़ डाला था छोटा था और ये लगभग डबल साइज का हो गया है और साबूदाना हमारा एकदम से वाइट हो गया है। तो ये पापड़ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। इस सीरीज़ में आपको मैं अपने रंगीन पापड़ की रेसिपी का लिंक भी दूंगी, वो रेसिपी भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो आप देख सकते हैं आलू के लच्छे अच्छे से तल चुके हैं और इसका कलर भी अलग से हो जाता है। तो आप मत ये सोचिए कि आपके आलू के लच्छे काले हो जाएंगे, बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। बस आपको कुछ ट्रिप्स और ट्रिक्स हमारी यूज़ करनी पड़ेगी तो आलू के पापड़ अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये लच्छा पापड़ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और क्रंची भी होगा। तो इस तरफ से आप इजीली पापड़ बना सकते हैं। आप जितना चाहे उतना पतला पापड़ भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मोटा मोटा पापड़ बनाएं। जितना आप हाथ से फैलाएंगे उतना ही ये पतला पापड़ भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो सारे पापड़ मैं इस तरह से तल के दिखा देती हूँ आपको। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना
सजेशन भी दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे पापड़ प्रिपेयर हो चुके हैं। मैं साइज़ भी बता देती हूँ, एक कच्चा पापड़ है और एक तला हुआ पापड़ है, दोनों में कितना डिफरेंट हो गया है। और हाथ से तोड़ने पे ये आप देखिए कितना अच्छे से हमारा क्रंची भी है, तो टूट भी जाता है और खाने में भी उतना ये टेस्टी भी लगेगा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे। फिर मिलूंगी आपसे एक व्रत की स्पेशल सी रेसिपी लेकर। तब तक मेरे साथ में बने रहिएगा। हाइप करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी। थैंक यू सो मच।